हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। खुद को बर्बाद होने से रोक सको तो रोक लो। तो बस इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं आपको। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ये सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये लाइन क्यों बोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा था जो एक बार अपने सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने जाता है और काफ़ी दूर पहुंचने के बाद वो राजा रास्ता भटक जाता है और वो सैनिकों से दूर हो जाता है। और फिर वो भटकते भटकते थोड़ा सा दूर निकल जाता है और तभी उसको एक लकड़हारा दिखता है जो कि अपना काम कर रहा होता है, लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो उसके पास जाता है राजा। फिर राजा लकड़हारे से बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। और राजा को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी होती है क्योंकि दिन का समय होता है, बहुत ज़्यादा धूप भी होती है। तो फिर लकड़हारा बोलता है कि अच्छा, आप उसको देखता है लकड़हारा कि ये तो राजा है, पूरा वेशभूषा देखता है तो पहचान जाता है कि राजा है। ये अपने घर लेके जाता है और फिर बोलता है कि आप तो बस हुक्म कीजिए कि मैं आपके साथ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो राजा कहते हैं कि कुछ नहीं, बस पहले तुम पानी पिला दो मुझे, मैं रास्ता भटक गया हूँ, फिर मुझे रास्ता बता दो। तो लकड़हारा बोलता है कि ठीक है, जैसा आप कहे। लकड़हारा राजा को पानी पिला देता है। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि राजा को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है और वो पानी पीकर खुश हो जाता है। और फिर लकड़हारा राजा को रास्ता भी बता देता है। और फिर राजा बोलता है जाते जाते कि लकड़हारे से वो ये बोलता है कि तुम्हारा ये पानी मुझ पर उधार रहा, तुम मेरे महल आना, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत ही शानदार सरप्राइज़ तोहफा दूंगा या फिर गिफ्ट ऐसा कुछ दूंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लकड़हारा ये तोहफा, ये इनाम की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ये बात अपनी पत्नी को भी बताता है। उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि फिर कब जाऊंगा ये क्यों सोचना, कल ही चले जाओ, ऐसा है तो क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। तो फिर वो अगले दिन ही सुबह में वो चला जाता है महल की ओर। महल जाकर वो सैनिकों से बोलता है कि मुझे राजा ने मिलने बुलाया है। तो सैनिक सोचने लगते हैं कि एक लकड़हारे से राजा को क्या काम हो सकता है, इसे क्यों बुलाया है। फिर भी सैनिक जाकर बोल देते हैं राजा से कि एक लकड़हारा मिलने आया है आपसे। तो राजा बोलता है कि हाँ, उसे मैंने ही बुलाया है, उसे अंदर भेज दो। फिर लकड़हारा जाता है महल के अंदर और फिर राजा सोचते हैं कि इसे क्या दूँ। कपड़े भी इसके फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं उसने, क्योंकि वो तो लकड़हारा होता है। तो राजा बहुत सोचते हैं कि इसे क्या दिया जाए जो इसकी काम आ सके। फिर राजा को ध्यान आता है कि एक चंदन का बागीचा है उसका, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार बागीचा है। अगर वो इसे दे दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, इसकी लाइफ बन जाएगी। ये सोचकर लकड़हारे को राजा वो चंदन का बागीचा दे देते हैं और बोलते हैं कि अब से तुम्हें इस बागीचे की देख रेख करनी है, ये तुम्हारा हुआ। तो फिर ये जानकर लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर वो लकड़हारा उस चंदन के पेड़ को काटकर उसे जलाकर कोयला बनाने लगा और उसे बेचने लगा। अब वो लकड़हारा था तो यही काम करता था, यही करने लगा वो। तो ऐसा ही करने लगा उसने पूरे बगीचे को, चंदन के इतने अच्छे बगीचे को पूरा बंजर बना डाला। पूरे सारे पेड़ काट दिए, सारे पेड़ काट के उसका कोयला बना दिया। उसमें से कुछ ही पेड़ बचे होंगे जो सिर्फ छाया देने के काम आए, उतने ही बचे हुए थे। तो राजा ने एक बार सोचा कि ये चलो देखते हैं कि उसने चंदन के बागीचे का क्या हाल किया है, कितना अच्छा बना दिया होगा। तो उसने तो और ज़्यादा अच्छा बना दिया होगा उसे। तो राजा फिर जाते हैं उससे मिलने और फिर उस बागीचे में पहुंचते हैं। वहाँ पर कोई बागीचा नहीं होता है। ये देखकर राजा काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इतना अच्छा चंदन का बागीचा दिया था मैंने इसे और इसने क्या हाल बना दिया है इसका।
इसे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर वो लकड़हारा के पास जाते हैं और लकड़हारा से बोलते हैं कि ये क्या किया तुमने और कैसा चल रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो लकड़हारा हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज, बहुत अच्छी चल रही है मेरी ज़िंदगी, पहले से काफ़ी अच्छी चल रही है। आपने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बागीचा दिया। मैंने इसके पेड़ को काट कर इसके कोयले बनाए और उसको बेचा, उससे काफ़ी पैसे मिल रहे हैं मुझे और पहले से काफ़ी बेहतर लाइफ हो गई है, मेरी ज़िंदगी हो गई है मेरी। तो राजा सर पकड़ कर बैठ गए कि ये क्या किया तूने। अब राजा ने उसी बागीचे में से एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा उठाकर उसको दिया और बोला कि जा इसे बेच कर आओ और अभी जाओ और अभी इसे बेच कर आओ। वो जाता है लकड़हारा और उस चंदन के टुकड़े को वो बेच कर आता है। उससे इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं उस छोटे से टुकड़े के कि वो हैरान हो जाता है और उसे वो समझ में आ जाता है सब कुछ कि उसने क्या किया, उसे क्या मिला था और उसने ये क्या कर डाला। तब जाकर उसे सारी बात समझ में आती है। फिर वो राजा के पास आता है, उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आपने तो मुझे क्या दिया था और मैंने इसका क्या कर डाला। और फिर वो उनसे माफ़ी मांगता है, उसको सारी बात समझ में आ जाती है कि उसने क्या किया है। ये सारा राजा से कहता है कि आपने तो मुझे हीरा दिया था और मैं लोहा समझकर अब तक काम चला रहा था। तो ये कहानी लकड़हारा, राजा, बागीचा ये सब की नहीं है, ये हमारी और आपकी है। ये जो चंदन का बागीचा है ना, ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। और ये जो चंदन का पेड़ है, ये हमारी सांसें हैं जो कि हमें मिली है और हम इसे वेस्ट करते रहते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? हम गुस्सा करते हैं लोगों पर, नेगेटिव होते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा पूरा बागीचा जलकर खाक हो चुका है, कुछ ही बचा हुआ है, कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। ये जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब चीज़ों को साइड करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने शरीर का सही इस्तेमाल करो। आप थैंक यू बोलो भगवान को जो आपको इंसान बनाया है, ये बॉडी मिली है आपको, इसका ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो। तो बस आपको यही करना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचे, गुस्सा ना करे किसी पर फालतू में और जलन बिल्कुल भी ना करे किसी से कि किसी के पास वो है मेरे पास वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप वही चीज़ें गिनते हैं जो आपके पास नहीं होती है, आप वो चीज़ें काउंट करना शुरू करें, उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करें, ग्रेटफुल होना शुरू करें जो आपके पास है अभी। क्या पता किसी के पास वो भी ना हो जो आज आपके पास है। तो भगवान को थैंक यू बोले इसके लिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोले इसके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू।